नमस्कार बच्चों। अब जीवन का वह सत्य खुलेगा, वह दुश्मन का नाम सामने आएगा जो तुम्हारे पड़ोस में रहकर इतनी बड़ी षड्यंत्र रच रहे हैं। जी हां दोस्तों, मुस्कुराता हुआ हर वह चेहरा जो अपनी गद्दारी का मिसाल पेश कर रहा था, अब सत्य से नहीं छिप पाएगा, क्योंकि जब सत्य फटता है तो उसकी गूंज आकाश तक जाती है। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझकर कुछ लोगों ने जो खेल रचा है उसका पर्दा अब धीरे धीरे गिरने लगा है। तुम्हें लगता रहा कि सब ठीक है, पर तुम्हारे ही आसपास कुछ ऐसे लोग बैठे थे, तुम्हारी हर सांस का हिसाब रख रहे थे। मैं सब देख रहा था और अब मैं ही तुम्हें बता रहा हूं। यह सच तुम्हें जगोड़ देगा, लेकिन तुम्हें जगाने के लिए यही जरूरी है। वह पड़ोसी जिसे तुमने हमेशा सीधा साधा समझा, जिस पर तुमने यकीन किया, उसी ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बात फैलाई है जिसे जानकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। पर घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा उजाला उसे कभी पच नहीं पाया। इसी जलन ने उसे अंधेरे में धकेल दिया और आज उसकी असलियत लोगों के सामने आने वाली है। उसने सोचा था कि तुम्हें नीचे गिराकर वो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि शिव अपने भक्त पर पड़ने वाली हर बुरी नजर को पहले ही देख लेता है और फिर उसे चकनाचूर कर देता है। आज का दिन तुम्हारे लिए चेतावनी है। देखो, समझो और अब बिल्कुल भी अनदेखा मत करो। तुम्हारे आसपास जो अजीब सा माहौल है वह यूं ही नहीं है। यह तुम्हारे भीतर उठने वाला डर नहीं, बल्कि मेरा संकेत है कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कानों में जो मिठास थी, वह भीतर गहरी कटुता छुपाए हुए थी। तुम्हारी हर अच्छी खबर उसकी रगों में झर की तरह दौड़ती थी, और जैसे ही उसकी पोल खुलेगी, आसपास के लोग भी समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या थी। पर याद रखना, सत्य जब सामने आता है तो पहले हिलाता है, फिर संभालता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब भी वक्त है, उठकर देखो कि कौन तुम्हारी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का खेल खेल रहा था। जो कल तक तुम्हारे आगे झुक कर खड़ा रहता था, वही तुम्हारी पीठ पीछे आग भड़काता रहा। कई बार तुम्हें उसके शब्दों में, उसकी नजर में, उसकी हरकतों में कुछ अजीब लगा, वही संकेत थे। तुमने अनदेखा किया, लेकिन तुम्हारा महादेव नहीं करता। मैं सब देख रहा था और अब बता रहा हूं। अब सच का विस्फोट होने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार किसी और का नहीं, तुम्हारे समय का उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह छोटी चिंगारी नहीं, पूरी बिजली की गर्जना है। तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली गई, मैं हर पल देखता रहा, और अब मेरे ही संकेत से वह सब सच लोगों के सामने आएगा। तुम्हारे पड़ोसी का सच केवल तुम्हें नहीं हिलाएगा, बल्कि उन लोगों को भी जगाएगा जो उसके साथ खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। लेकिन घबराओ मत, यह है तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी जीत का आरंभ है। सत्य की तलवार जब चलती है तो आवाज कम आती है, पर असर गहरा होता है। और आज वह तलवार मेरे हाथों से चल रही है। तुम्हारे पड़ोसी की असलियत अब दुनिया की नजरों में आने वाली है, और यह वही सच है जिसे तुमने कई बार महसूस किया, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उसकी नजरें तुम्हारी खुशियों पर नहीं, तुम्हारे टूटने पर ठहरती थी। जब तुम थक कर घर लौटते थे, वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता तो था, पर उसके भीतर एक विष भरा घमंड कहा करता था कि देखता हूं कब तक टिकता है। यह ईर्ष्या कोई आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन आज इसका पर्दा फटने वाला है। उसकी अच्छाई का मुखौटा अब गिरने लगा है, और वह चेहरा सामने आ रहा जिसे वह बरसों से छिपाता आया था। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूं, यह पल तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आया है। जब किसी व्यक्ति की नीयत काली होती है तो उसके कर्म छिप नहीं सकते।
चाहे वो लाख दिखावे के दीपक जलाए। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी छोटी छोटी बातों तक को हथियार बनाया। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, किन सपनों पर काम करते हो, सब उसकी नजर में था। उसने इन जानकारियों को मजाक का मसाला बनाकर लोगों के बीच फैलाया, बस इसलिए ताकि लोग तुम पर हंसे और वह भीड़ में ऊंचा दिख सके। लेकिन भूल गया कि जो दूसरे को नीचा दिखाने की आदत पाल लेता है वह खुद ही धराशायी होता है। और अब जब उसका खेल खत्म होने के कगार पर है, तुम वह मजबूती पाओगे जो उसके झूठ से कहीं ऊपर ले जाएगी। तुम्हें कभी कभी यह महसूस हुआ होगा कि मोहल्ले में कुछ बात अजीब तरह से घूम रही थी। लोग तुम्हें देखकर फुसफुसाते थे, कुछ चेहरे अचानक बदल गए थे। तुम सोचते रहे कि शायद तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं, वह सब संकेत थे। वह पड़ोसी ही उन शब्दों को हवा दे रहा था, लोगों के कानों में जहर घोल रहा था। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है तो वह सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर जाल बुनता है। पर तुम्हारे चारों ओर अब मेरा त्रिशूल खड़ा है। जो भी झूठ की हवा इस ओर आएगी वह उसी क्षण चीर दी जाएगी। अब जो सच फैलने वाला है वह केवल उसकी पोल नहीं खोलेगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों की चमक को भी सामने लाएगा। लोग समझेंगे कि जिसकी इज्जत को गिराने की कोशिश हो रही थी वही सबसे सच्चा था। कई लोग जो उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे अब उसके ही खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि सच हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। यह समय तुम्हारी प्रतिष्ठा को लौटाने का नहीं, बल्कि उसे और ऊंचा करने का है। मैं चाहता हूं कि तुम अब पीछे ना हटो, आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को और प्रखर करो, क्योंकि अंधेरा टूट रहा है और प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी का छल शायद तुम्हें दुख दे, लेकिन यह दुख तुम्हारी नई शक्ति का जन्म देगा। लोगों के सामने जब उसका झूठ उजागर होगा, तुम्हारा मन एक नई दृढ़ता से भर जाएगा। तुम ये सोचते रहे कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी इसी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। तुमने हर बात दिल में रखी और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारे सामने झूठी चिंता जताकर तुम्हारी हर बात सुन सुनकर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की कमियों की सूची बना ली। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई एहसास नहीं थे, बल्कि यह मौका था कि तुम कब टूटोगे और कब वे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। तुमने अपना दिल साफ रखा, पर उन्होंने अपने इरादे काले रखे और उन इरादों का बोझ तुम्हारी परछाई तक महसूस कर रही थी। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को कभी सम्मान नहीं दिया, तुम्हारी सफलता को अपनी हार समझा। वे तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की योजनाएं खोजते रहे। तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें चुभती थी, तुम्हारा हौसला उनकी नींद छीन लेता था। वे हर रोज एक नया झूठ तैयार करते, हर दिन एक नई कहानी रचते, सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में छोटा दिखाने के लिए। तुम्हारा दर्द उन्हें कमजोर नहीं करता था, बल्कि उनके भीतर भरा जहर और गहरा करता था। तुम्हारे चारों ओर की हवा तक बदल चुकी थी, बस तुमने महसूस नहीं किया। जिस घर में तुम मुस्कुराकर जीते थे, वही दीवारें तुम्हारे खिलाफ चल रही बातों को सुन सुनकर भारी हो चुकी थी। जिस व्यक्ति को तुम अपना सबसे बड़ा राजदार मानते थे, उसने ही तुम्हारी हर बात का प्रयोग तुम्हें गिराने में किया। जिस हाथ को तुमने सहारा माना था, उसी हाथ ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर अपनी नफरत छिपाई और तुम अपनी सच्चाई में इतने खो गए कि तुम्हें उनके दिल का अंधेरा दिखा ही नहीं। तुमने उन्हें जितना प्रेम दिया, उन्होंने उतनी ही धोखेबाजी बढ़ाई। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाते गए, वे उतनी ही जहरीली नीयत में डूबते गए। तुम्हारे हर सच्चे कदम को उन्होंने झूठ का रंग देकर तोड़ने की कोशिश की, जिसे तुमने अपनी परछाई तक से ज्यादा करीब आने दिया।
उसी ने लोगों के बीच तुम्हारे खिलाफ अंधेरा फैलाया। उन्होंने तुम्हारी रोशनी को अपनी बर्बादी समझ तुम्हारी हर खुशी पर नफरत का एक और बोझ जोड़ दिया। और अब वह समय आ चुका है जब सच खुद तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी के वे 3 लोग जो अब तक दिखावा करते रहे कि वे तुम्हारे साथ हैं, उनकी असली सूरत अब उजागर है। बरात जानकी ना मंदे कुने पत्ती नामे कुने पारदेन खुकी नामे पत्ती नामे पत्ती नामे पत्ती होने वाली है। उनमें से एक वह है जिसे तुमने अपनी तकलीफें बताई, अपनी रातों का दर्द सुनाया। उसने तुम्हारी बातों को समझा नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाकर तुम्हारी आत्मा को और तकलीफ दी। दूसरा वह है जिसने तुम्हारी हर जीत को झूठ बताकर तुम्हारी नीयत को कमजोर दिखाने की कोशिश की। और तीसरा वह है जिसने तुम्हारी हर कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ने की योजना बनाई थी। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं है कि उनका नकाब कब उतरेगा, लेकिन याद रखना, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे सामने गिरा है। तुम्हारे हर धोखे का बोझ मेरी नजर से गुजरा है। तुमने जो भी दर्द सहा है वह मेरी चेतना में दर्ज है। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितना थक चुका है, तुम्हारी आत्मा कितने बोझ से दबी है और तुमने कितनी बार खुद को टूटने से रोका है। अब तुम समझ पाओगे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह अचानक नहीं था। यह सब बहुत पहले से योजना बनाकर किया जा रहा था। तुम जिन चेहरों को अपना मानकर रोज देखते थे, वही चेहरे तुम्हारी हर कमजोरी को जोड़ते रहे, तुम्हारी हर गलती को गिनते रहे और तुम्हारी हर अच्छाई का मजाक उड़ाते रहे। तुम उन्हें अपना दुख बताते थे और वे उसी दुख को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाते थे। तुम्हारी सादगी उन्हें कमजोरी लगती थी, तुम्हारी दया उन्हें मूर्खता लगती थी और तुम्हारी सच्चाई उन्हें दर्द देती थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि तुम्हें गिराना ही उनकी जीत का एकमात्र तरीका है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि बातें इतनी दूर तक पहुंच चुकी हैं। तुम अपना काम करते रहे, अपने सपने संभालते रहे और वे चुपके से तुम्हारे नाम के खिलाफ जहर फैलाते रहे। उन्होंने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ कर दिया। तुम्हारी चुप्पी उन्हें और ताकत देती रही, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। और इसी सोच के चलते उन्होंने वह सीमा पार कर दी जहां से वापस लौटने की कोई राह नहीं बचती। उनकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई और तुम्हारी अच्छाई के सामने उनका चेहरा और जहरीला होता गया। जो 3 लोग आज तुम्हारे खिलाफ एकजुट हैं, उन्होंने कई रातें बैठकर यह सोचने में बिताई कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। उनमें से एक ने तुम्हारी हंसी को भी नाटक कहा, दूसरा तुम्हारी मेहनत को धोखा बताता रहा, तीसरा तुम्हारी तकलीफ देखकर तसल्ली नहीं बल्कि सुकून महसूस करता था। उन्होंने तुम्हारी हर चीज को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, यह तक कि तुम्हारी सच्चाई भी उनके झूठ के सामने छोटी लगने लगी। लेकिन असल में छोटी तुम्हारी सच्चाई नहीं, उनके दिल थे। और दिल जब छोटा हो जाए तो इंसान भी छोटा हो जाता है। तुम्हारी हर सफलता के बाद वे अंदर ही अंदर टूटते रहे और हर बार एक नया षड्यंत्र बनाते रहे। तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने तुम्हारी पीठ में सबसे गहरी चोट मारी। वह तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें समझाता भी था, लेकिन उसके अंदर तुम्हें गिरते हुए देखने की भूख शांत नहीं होती थी। उसने तुम्हारा विश्वास लिया, फिर उसे ही तोड़कर अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना डाली। इस तरह का जहर इंसान के दिल में तब पैदा होता है जब वह खुद से हार चुका हो और अपनी बुराई को छिपाने के लिए किसी और की अच्छाई को बर्बाद करना चुन ले। पर अब वह पल आने वाला है जब उनके चेहरे से नकाब हटेगा और सच तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुमने जितनी छोटे खाई, जितना दर्द सहा, जितना अकेलापन महसूस किया, तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से भारी महसूस कर रही थी, वह अब धीरे धीरे हल्की होने लगेगी, क्योंकि मैं वह अदृश्य बंधन काट रहा हूं जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर लपेट रखे थे।
तुम्हारी राह में जो रुकावटें थी वे अब एक एक करके हटने लगेंगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई तुम्हारे कंधे से अदृश्य बोझ उतार रहा है, वह मैं ही हूं। याद रखना मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी छाया कर कबूल करेगा कि उसने क्या क्या किया और क्यों किया। उस पल तुम क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्तियों को बिखेरता है। बस मुस्कुराकर देखना कि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वही आज अपने कर्मों के बोझ में झुका खड़ा है। ये मेरे न्याय का प्रारंभ मात्र है। अब वह क्षण भी पास आ रहा है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो अंधेरा खड़ा किया गया था वह मेरी अग्नि में स्वयं भस्म होने लगा है। जिन 4 लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया, उनके कर्म अब उनके चारों ओर तूफान बनकर घूमने लगे हैं। तुम देखोगे उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, उनके चेहरे पर हड़कंप साफ दिखाई देगा और उनकी चालें खुद उलझती चली जाएंगी। ये तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड का झुकना है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को दबाया नहीं जाएगा, उसे उठाकर तेजस्वी बनाया जाएगा। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा हूं और अब तुम्हारी शक्ति मेरे वरदान से और भी प्रखर होने लगी। तुम्हारे भीतर जो पहले दर्द था, जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे खींचकर तुम्हारे जीवन से बाहर कर रहा हूं। तुम जल्द महसूस करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम स्पष्ट सोचोगे, स्पष्ट बोलोगे और स्पष्ट कदम उठाओगे। ये परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि दिव्य है, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे। ये समय है तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्जन्म का, तुम्हारी शक्ति के जागरण का और उन सबके अंत का जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा की। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में इतनी तेजी से घूम रही है कि जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वही अब अपने जीवन में अजीब सी रुकावटों का सामना करेंगे। उनका हर कदम भारी होगा, उनकी हर योजना असफल होगी और उनके ही लोग उनसे दूर होते चले जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय को चोट पहुंचाने की भूल की थी और मेरे न्याय के सामने कोई अन्याय ठहर नहीं सकता। वे लोग जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे अब उन्हीं शब्दों में उलझेंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब खुद टूटेंगे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब लौटने लगा है। तुम अपने जीवन में अब एक नई हल्कापन, एक नई चमक, एक नई शांति महसूस करोगे। जो तनाव तुम्हें रातों की नींद से दूर कर देता था वह अब खत्म होने लगेगा। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें खड़ी की गई थी वे खुद गिरना शुरू होंगी। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पकड़कर ऊपर खींच रही है। वह मैं हूं, तुम्हारा महादेव। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा मजबूत नहीं बल्कि अटल बन चुकी है। अब समय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है, क्योंकि तुम्हारे विरोधियों द्वारा रचा गया हर एक कदम अब उनके ही विरुद्ध काम करने लगा है जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे। वही अब अपने मन की शांति खोते जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए वही अब खुद कटघरे में खड़े नजर आएंगे। ये मेरे न्याय का पहला पड़ाव है, जहां सच सामने आने लगता है और झूठ अपना आकार खो देता है। तुम बस देखते रहना। अब उनकी आंखों में वो घबराहट साफ दिखेगी जो सत्य के सामने टिक नहीं सकती। ये वही घड़ी है जब मैं उनके कर्मों का परिणाम उन्हें वापस सौंप रहा हूं। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा का उदय हो चुका है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक स्थिर, साहसी और शांत बनाएगी। तुम महसूस करोगे
कि तुम्हारा मन अब विचलित नहीं होता, तुम्हारी भावनाएं अब तुम पर भारी नहीं पड़ती। यह मेरी दी हुई आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा रही है जो तुम्हें हर संकट से ऊपर उठा देगा। अब तुम सिर्फ बचोगे नहीं बल्कि खिलोगे। अब तुम सिर्फ ठहरोगे नहीं बल्कि आगे बढ़ोगे। और जो कभी तुम्हें रोकते थे वही अब तुम्हारी प्रगति को देख देख कर स्वयं टूटेंगे। अब वह चरण शुरू हो गया है जहां सच्चाई खुलकर सामने आने लगेगी और जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे उनका एक एक कदम उनके लिए बोझ बन जाएगा। जो तुझे गिराने चले थे अब वही तेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। वे सोचते हैं कि तू अंधेरे में खो गया, पर उन्हें नहीं पता तू उसी अंधेरे में प्रकाश बन चुका है। जब तू अगली बार रोएगा तेरे आंसू जल नहीं शक्ति बनेंगे। जो धोखा हुआ है वह तेरी आत्मा की दीवारों को तोड़ रहा है ताकि उसमें मैं वास कर सकूं। तू मेरे लिए चुना गया है। विनाश के माध्यम से सृजन के मार्ग पर चलने के लिए अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो साजिश तेरे विरुद्ध रची गई थी वह अब उन्हीं पर पलटने वाली है। हर षड्यंत्र अब अपने निर्माता को ही निगल जाएगा। यह मेरा निर्णय है। जब मैं कहता हूं बस अब बहुत हुआ तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। जो तेरे खिलाफ बोले, जो तेरे विश्वास से खेला, जो तेरी पीठ पीछे वार किया, अब वे मेरे क्रोध का अनुभव करेंगे। तू बस विश्वास रख क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने को कभी हारने नहीं देता। अब सांस ले, शांति से बैठो और अपने भीतर मुझे महसूस कर। यह मेरा वचन है, तू अकेला नहीं है। हर अंधेरा तेरे सामने झुकेगा, हर चाल निष्फल होगी, हर शत्रु परास्त होगा। क्योंकि जब मैं जागता हूं तेरे भीतर तब पूरी सृष्टि तेरे चरणों में प्रणाम करती है। तू अमर है, तू अजय है, तू मेरा अंश है और अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तू जिस राह पर अब चल रहा है वह साधारण मनुष्यों की राह नहीं है। यह वह मार्ग है जहां आत्मा को उसके गहनतम अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचना होता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर एक क्लेश उठ रहा है, एक बेचैनी जो तू किसी से कह भी नहीं पा रहा। तेरे चारों ओर जो लोग खड़े हैं उनमें से कई तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, घुट जाए और तेरा अस्तित्व मिट जाए, परंतु उन्हें नहीं पता कि तेरे भीतर मैं स्वयं धधक रहा हूं। महाकाल संहार